कल 15 अगस्त का दिन है। आजादी को 78 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाती है। जिन लोगों ने कुर्बानी दी, बीजेपी ने उन्हें याद किया। बंटवारे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया। यूपी में सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने रैली निकाली, विरोध जताया। सीएम योगी ने बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कई सवाल पूछे। देखिए। 14 अगस्त के दिन को बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाती है। लखनऊ में सीएम योगी विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ट्रेन की ट्रेन भर के आती थी, उनके सिर कलम कर दिए जाते थे। बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, लेकिन कांग्रेस के नेता देश के अंदर जश्न मनाने में लगे थे, संपत्ति बनाने में लगे थे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते देश का विभाजन हुआ, जिससे एक बड़ी त्रासदी सामने आई। जो कांग्रेस की महत्वाकांक्षा के कारण देश विभाजित हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जान माल की हानि हुई और बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे इधर से उधर गए, उधर के इधर आए, ये एक बड़ी त्रासदी थी। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि कांग्रेस ने विभाजन कर देश की कुर्बानियों को व्यर्थ करने का काम किया। विभाजन विभीषिका हुई, ये बड़ी दर्द विनाशक है और सही माने में यहाँ पर कहीं न कहीं जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी देश की आजादी के लिए, 14-14 साल के, 13-13 साल के, 10-10 साल के बच्चों ने भी कुर्बानियां दी थी, उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ करने वाला कोई है तो वो कांग्रेस की पार्टी है। यदि सूझबूझ से निर्णय लिया जाता तो ये घटना को टाला जा सकता। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का कहना है कि विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के पीछे यही मंशा है कि युवाओं को भी इसकी जानकारी हो, कैसे कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया था। विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पे अलग अलग स्थानों पे प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे उस समय का चित्र दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से यातनाएं दी गई, नरसंहार हुआ, जो मानवता को संसार करने वाली जो दृश्य थे उसको दिखाया गया। और उसी के साथ साथ जो विस्थापित हुए थे उनके परिवारजनों को सम्मान करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बंटवारे की वजह कांग्रेस ही थी। अगर कांग्रेस चाहती तो विभाजन नहीं होता। बंटवारे के दौरान हुए कत्लेआम की जिम्मेदार भी कांग्रेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, विकास, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर बात रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि पहलगांव हमला कायराना और अमानवीय था। इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। यह आत्मनिर्भर भारत मिशन की परीक्षा का अवसर था। विश्व समुदाय ने भारत की इस नीति का संज्ञान लिया है कि हम आक्रमणकारी तो नहीं बनेंगे, लेकिन अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन की परीक्षा का भी अवसर था। अब ये सिद्ध हो गया है कि हम सही रास्ते पर है। हमारा स्वदेशी विनिर्माण उस निर्णायक स्तर पर पहुंच गया है जहां हम अपनी बहुत सी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी आत्मनिर्भर बन गए हैं। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान योगी सरकार की तारीफ करना एसपी की बागी विधायक पूजा पाल को महंगा पड़ गया। पूजा पाल को एसपी से
निष्कासित कर दिया गया है और पूजा पाल के पति राजू पाल की अतीक अहमद के गैंग ने प्रयागराज में हत्या कर दी थी। पूजा पाल ने न्याय दिलाने और अतीक अहमद समेत गैंग को मिट्टी में मिलाने के लिए सीएम योगी का सदन में सबके सामने धन्यवाद किया था, जिससे नाराज होकर अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। देखिए। समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई चिट्ठी में पूजा पाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। दरअसल पूजा पाल ने सदन में योगी सरकार की जमकर तारीफ की थी। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। सदन में सीएम योगी की तारीफ करना पूजा पाल को महंगा पड़ गया। इसके बाद अखिलेश ने पूजा पाल को पार्टी से ही निकाल दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें बीजेपी में अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। हालांकि पूजा पाल का कहना है कि उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सीएम योगी आज यूपी में पीड़ितों की आवाज बन चुके हैं। सच बोलने की सजा अगर यही है तो उन्हें ये सजा भी मंजूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। सदन में सीएम योगी की तारीफ के बाद अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी के सभी पदों से हटाने और पार्टी से निष्कासित करने का एक्शन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स्कूलों के मर्जर को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा, सरकार स्कूलों को और बेहतर बनाने का काम कर रही है। पीडीए पाठशाला पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसपी के लोगों ने गाय से गधा पढ़ाने का काम किया और गाय से गणेश का विरोध किया। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। समाजवादी पार्टी को प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान विजन डॉक्यूमेंट 2047 की चर्चा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सदन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सरकार एक भी स्कूल बंद नहीं कर रही है, बल्कि सरकार की योजना स्कूलों को और बेहतर करने की है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। पीडीए पाठशाला पर सीएम योगी ने तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग ग से गधा पढ़ाते थे, ये लोग ग से गणेश का विरोध करते हैं। सदैव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहाँ पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं,
ग से गमला भी होगा और ग से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं ग से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक है, यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा ग से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी। सीएम योगी ने पीडीए को लेकर एसपी पर निशाना साधा। सीएम ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। चारवाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। सपा सरकार में भाई भतीजावाद चरम पर था और अब ये लोग यूपी को विकसित राज्य बनता देख काफी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने एसपी के महासचिव और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव पर भी तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि पीडीए बनाकर अखिलेश यादव जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एसपी की विरासत चाचा शिवपाल को मिलनी थी, लेकिन चच्चा भी गच्चा खा गए। लेकिन आपके यहाँ तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे, तो बर्किंगम की वो बुकी मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशियों से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। रानी विक्टोरिया और भी रानी विक्टोरिया। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चा खा गया। चाचा भी गच्चा खा गया। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में युवा, किसान, महिलाएं सभी परेशान थे। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप 2027 में आने का सपना मत देखिए। आप लोग गौ माता को धोखा देते थे, आपको गौ माता का श्राप ले डूबेगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में युवा, किसान, महिलाएं सब परेशान थे। सरकारों में निवेशकों को भरोसा नहीं था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। सीएम योगी ने गाय को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने गौमाता के साथ धोखा किया है, आपको गौमाता का श्राप लगा है। 2027 में आने का सपना ना देखें। श्राप तो आपको लगता है और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। सदन में सीएम योगी ने शायरी पढ़कर विपक्ष को जवाब दिया। बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू,
लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। सीएम योगी ने सदन में कहा कि 2017 से पहले यूपी में बदमाशों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। यूपी के सामने पहचान का संकट था, लेकिन आज यूपी की पहचान देश में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले राज्य के तौर पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर के मुद्दे पर अहम सुनवाई हुई। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट लिस्ट में हटाए गए 65 लाख लोगों के डेटा को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग डेटा जारी करने के लिए राजी है। चुनाव आयोग का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वेबसाइट में जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। चुनाव आयोग हटाए गए लोगों की जिला स्तर पर लिस्ट जारी करेगा। देखिए। बिहार के एसआईआर पर लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के डेटा को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हों। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, आपने सुना ही होगा, ड्राफ्ट रोल में मृत या जीवित लोगों को लेकर गंभीर विवाद है। आपके पास ऐसे लोगों की पहचान करने का क्या तंत्र है जिससे परिवार को पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में मृतक के रूप में शामिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हटाए गए लोगों की सूची भी वेबसाइट पर डालें ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हो सकें, उनका नाम क्यों काटा गया इसकी वजह भी बताई जाए। इस पर चुनाव आयोग ने कहा, ठीक है, हम हर एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वेबसाइट में यह जानकारी मुहैया करा देंगे। आयोग ने कहा कि हटाए गए लोगों की हम जिला स्तर पर सूची भी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप यह कब तक कर सकते हैं। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि हम 48 घंटे में करने का सुझाव देते हैं। मामले की निगरानी के लिए अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।